वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड इजी। दोस्तों आज हमारे पास है एक सीलिंग फैन जिसमें कि आप देखेंगे इसमें 3 तार निकले हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको 3 तार वाले सीलिंग फैन के कनेक्शन करना सिखाएंगे और आपको बहुत आसान तरीका हम बताएंगे। और आपको 2 तरह से इसके हम आपको कनेक्शन करना सिखाएंगे। एक तो सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा आप इसे टेस्ट कर सकते हैं और इसके कॉमन वायर का पता लगा सकते हैं। और दूसरा भी हम एक तरीका बताएंगे कि अगर आपके पास सीरीज लैंप उपलब्ध नहीं है तो आप किस तरह से इसके कनेक्शन को कर पाएंगे और इसमें कौन सा कॉमन वायर है, कौन सा कंडेंसर का वायर है, यह किस प्रकार से पता लगाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सीलिंग फैन का स्टेटर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे एक बाइंडिंग आपको अंदर की ओर दिखाई दे रही है एवं एक बाइंडिंग आपको बाहर की ओर दिखाई दे रही है। अंदर वाली जो क्वाइलें हैं ये हमारी स्टार्टिंग क्वाइलें होती हैं, बाहर वाली जो हमारी क्वाइलें होती हैं वो रनिंग क्वाइलें होती हैं। 2 सिरे हमारे स्टार्टिंग क्वाइल के होते हैं। तो कुल मिला के 2 हमारे स्टार्टिंग एवं 2 हमारे रनिंग के 4 वायर निकलते हैं। तो 3 वायर बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एक हमारा रनिंग क्वाइल एवं एक हमारा स्टार्टिंग क्वाइल, दोनों के वायर लेकर के उसे इकट्ठा करके एक बना दिया जाता है। तो यह हमारा जो है वह कॉमन वाला वायर बन जाता है एवं जो हमारे 2 वायर बचते हैं, एक रनिंग एक स्टार्टिंग का, तो ये हमारा कंडेंसर के वायर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपको ऊपर जो है वह 3 तार देखने के लिए मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमारे सीलिंग फैन में जो 3 तार निकलते हैं वो किस तरीके से निकलते हैं एवं कॉमन वायर किस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले हमने अपने इस फैन को ले लिया है और इसे हम आपको सीरीज लैंप से चेक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना एक वायर, हमने ब्लू वायर को कॉमन माना है और ये कॉमन वायर है भी। और इन दोनों वायर पे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें जो हमारा सीरीज लैंप है यह ग्लो कर रहा है, लेकिन इसकी आपको जो ब्राइट है वो ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। और जब हम इन दोनों पीले वाले वायर पर लगाते हैं तो आप देखेंगे ये बहुत ही कम ग्लो करता है, यानी बहुत स्लो जल रहा है। और नीले को कॉमन मानने पर नीले के साथ इस पीले में भी तेज जल रहा है और इस वाले पीले में भी तेज जल रहा है। तो जिन 2 वायर के बीच में हमें कम कंटिन्यूटी मिलती है, यानी कि हमारा जो सीरीज लैंप है वह कम ग्लो करता है, तो वो जो हमारे दोनों वायर होंगे वो हमारे कंडेंसर के वायर होंगे। एवं इन दोनों वायर के अलावा जो हमारा तीसरा वायर बचता है तो वो हमारा कॉमन वाला वायर होगा। तो इस तरह से आप सीरीज के द्वारा पता कर सकते हैं कि हमारा कॉमन वायर कौन सा है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें हमारे पास 2 पीले एवं एक नीले कलर का तार है। तो इसमें हम बहुत ही आसानी से देख करके यह बता सकते हैं कि हमारा नीला मेन या कॉमन वाला वायर है एवं पीले वाले हमारे कंडेंसर के वायर हैं। लेकिन अगर आपके पास इस प्रकार से कोई पंखा हो जिसमें कि 3 तार हों और तीनों जो हमारी तारें हैं वह अलग अलग कलर की हों, तो इस कंडीशन में आप कैसे पता लगाएंगे कि हमारा मेन वायर कौन सा है। जैसा कि आप इस पंखे में देख पा रहे हैं, इसमें यह नीली, लाल एवं काले 3 टाइप की इसमें हमें जो है वो तारें देखने के लिए मिल रही हैं। तो अगर आपके पास सीरीज लैंप है तो आप सीरीज लैंप से पता लगा सकते हैं, और अगर आपके पास सीरीज लैंप नहीं है तो आपको बारी बारी से किसी भी एक तार को मेन बनाना है, 2 पर कंडेंसर लगाना है एवं यह देखना है कि हमारा कंडेंसर के दोनों तरफ बारी बारी से जब हम अपनी सप्लाई का तार लगाते हैं तो हमारा पंखा दोनों डायरेक्शन में चलता है कि नहीं चलता। अगर नहीं चलता है तो आपको फिर से दूसरे वाले वायर को मेन बनाना है और बाकी के 2 वायरों पे कंडेंसर लगा के उसे बारी बारी से चेक करना है कि हमारा कंडेंसर लगाने पर दोनों दिशाओं में पंखा चलता है, नहीं चलता। अगर नहीं चलता तो आपको फिर तीसरी जो बची वायर है उसको मेन बनाना है और बाकी पे कंडेंसर लगा करके आप बहुत ही आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि इसमें हमारा मेन वाला वायर कौन सा है। तो आप 3 कलर के तार में इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा मेन कॉमन वाला वायर कौन सा है।
तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको सीरीज से चेक करके बताया कि आप कॉमन वायर को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के पास जो है सीरीज कनेक्शन या सीरीज बोर्ड उपलब्ध नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आप कैसे पता लगाएंगे कि हमारा कॉमन वायर कौन सा है? तो इसके लिए हम आपको एक सिंपल मेथड बताएंगे। आपको अपना कैपेसिटर ले लेना है। जैसे कि अभी तो हमें यहाँ पता है कि हमारा ब्लू वायर कॉमन है, लेकिन ये अगर हमारे पास तीन अलग अलग तार होती तो हम देखने से नहीं बता सकते थे कि उन तीन अलग अलग कलर में हमारा कौन सा मेन वायर है। तो उसके लिए हमें करना यह होगा कि किसी भी एक वायर को हमें मेन बना लेना है एवं दो पे हमें अपने कैपेसिटर लगा देना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने दो पीले वायर पर कैपेसिटर लगा दिया है और एक पीले वायर और एक नीले वायर पर कैपेसिटर लगा दिया है एवं इस पीले वाले को हमने मेन बनाया हुआ है। तो जिस वायर को हमने मेन बनाया है वहां पर हम अपनी सप्लाई का एक वायर लगा देंगे और किसी भी दूसरे वायर पर हम अपना सप्लाई का दूसरा वायर लगाएंगे। तो यहाँ देखेंगे, पीले के साथ काले वाले वायर पे देने पे हमारा जो फैन है यह घूम रहा है। अब हमें अपने सप्लाई का दूसरा वायर जो कंडेंसर का दूसरा सिरा है उस पर लगाएंगे, यानी दूसरे वाले वायर पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो पंखा है ये नहीं घूम रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो मेन कनेक्शन है वह सही नहीं है। जब हमारा मेन का कनेक्शन सही रहेगा तो कंडेंसर के दोनों तारों पे सप्लाई देने पर एक तार पे हमारा पंखा सीधा घूमेगा एवं दूसरे तार पर हमारा पंखा उल्टा घूमेगा। तो अब इसकी जगह हम इस वाले वायर को मेन मान लेते हैं जो हमारा कंडेंसर पे था और इसको हम कैपेसिटर पे लगा देते हैं। और अब एक बार फिर से हम ऐसे सप्लाई दे करके देखेंगे तो ये जो सिंगल हमारा वायर है ये हमारा मेन वायर है। इसके साथ हम नीले वायर पे दे रहे तो आप देखेंगे हमारा पंखा नहीं घूम रहा है। और अगर मैं इस वाले वायर पे देता हूं तो हमारा पंखा धीरे से हल्का सा घूम रहा है, लेकिन दूसरे वायर पर पंखा नहीं घूम रहा है, यानी हमारा ये भी जो कॉमन है वह सही नहीं है। तो अब हमने अपने कंडेंसर के वायर दोनों पीले वाले वायर पे दे दिया है और अब जो हमारा नीला वाला वायर है इसको हम कॉमन बनाएंगे और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने कॉमन वायर पर एक अपना जो सप्लाई का वायर है उसे लगा देना है। अब मैं इस वाले वायर पर अपना सप्लाई का दूसरा तार लगाता हूं और यहाँ देखेंगे हमारा पंखा जो है वो बढ़िया तरीके से इस दिशा में घूम रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर हमारा मेन सही है तो कंडेंसर की इस दूसरी वायर पर जब हम लगाएंगे तो हमारा एंटी क्लॉक चलेगा। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो पंखा है तो अब ये एंटी क्लॉक घूम रहा है, यानी कि हमारा जो ब्लू वाला वायर है इसके मेन बनाने पर हमारा पंखा दोनों तरफ चल रहा है। तो हमारा इस स्थिति में ये कनेक्शन सही है। आइए दोस्तों, अब इसमें हम आपको प्रैक्टिकली पंखा चला करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले अपने सप्लाई का एक वायर मैं नीले वाला जो कि हमारा कॉमन तार है उस पे लगा देता हूं एवं हमारा जो दूसरा वायर है उसे कंडेंसर के एक तार पर इसे मैंने लगा दिया है और अपने प्लग को मैं बोर्ड में फंसाता हूं। तो यहाँ आप देखेंगे हमारा पंखा चल रहा है, लेकिन यह उल्टी दिशा में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। मैं इसका प्लग निकाल करके आपको इसे धीमा करके दिखाता हूँ। आप देखें यह उल्टी दिशा में घूम रहा है, यानी कि यह एंटी क्लॉक चल रहा है, जबकि इसे क्लॉकवाइज चलना चाहिए। तो अब जो हमारा कंडेंसर में हमने अपना मेन वायर लगाया था उसे कंडेंसर के जो दूसरा वाला पीला तार है उस पर हम लगाएंगे और आपको दोबारा से पंखे को चला करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना मेन वायर कंडेंसर की दूसरी वायर पर लगा दिया है और इसके प्लग को मैंने फंसा दिया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें हमारा पंखा जो है वह क्लॉकवाइज सीधी दिशा में चल रहा है और इसे इसी प्रकार से चलना है। तो इस प्रकार से इसके आप कनेक्शन को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों को आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमें अपने फैन के कनेक्शन किस तरह का। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए मिलते रहेंगे।
तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसी लगी उसे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। साथ ही दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।